हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने 138 चेक बाउंस के केस में आरोपी को बरी करने वाले निर्णय को बरकरार रखा है। दोस्तों, इसे समझने की जरूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने 20 लाख के उस क्लेम को खारिज कर दिया क्योंकि 4 लाख और कुछ रुपए उस बंदे को पार्ट पेमेंट यानी एक हिस्से के तौर पे उसे मिल चुका था। उसने टोटल पैसों का क्लेम कर दिया जबकि उसे 4 लाख रुपए मिल चुके थे। दोस्तों, वो केस खारिज हो गया। जो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट था वो पहुंचा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने भी उसकी बात नहीं सुनी और निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा गया। शिकायतकर्ता पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। अगर पार्ट पेमेंट किसी ने ले लिया है और वो जब चेक प्रेजेंट कर रहा है उस वक्त जो चेक अमाउंट है वो टोटल लायबिलिटी उस बंदे की जो जिसने चेक दिया है उसकी नहीं है, तो टोटल लायबिलिटी का क्लेम नहीं किया जा सकता। बड़ा क्लियर केस है दोस्तों। और इस तरीके से पार्ट पेमेंट जो रिसीव किया गया है उसको एंडोर्स करना होगा। उसके लिए या तो कोई नोट लगा दे उस चेक के साथ जब बैंक में प्रेजेंट किया जा रहा है। 20 लाख का चेक है और अगर 16 लाख रुपए उसे आने हैं, 4 लाख पहले मिल चुका है, तो उसमें वो लिखेगा कि 16 लाख रुपए मुझे चाहिए, 4 लाख की पेमेंट आ चुकी है। ये नोट लगाकर वो बैंक को प्रेजेंट करेगा और 20 लाख का चेक 16 लाख में इनकैश हो जाएगा। ये तरीका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में अपने एक जजमेंट में बोला है कि ऐसे मामलों में या तो कंप्लेनेंट एक फ्रेश चेक ले आरोपी से जिसमें उसकी जितनी लायबिलिटी है, जो पार्ट पेमेंट आ चुकी है उसको माइनस करके वो फ्रेश चेक ले, या फिर अगर पहले का ही चेक, सिक्योरिटी चेक या पोस्ट डेटेड चेक उसके पास पड़े हुए हैं, फ्यूचर डेट की चेक उसके पास पड़े हुए हैं, तो वो एंडोर्स करके बैंक में लगाए कि इतने की पेमेंट आ चुकी है, मुझे इतने पैसे चाहिए। ये है रूल ऑफ एंडोर्समेंट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि ऐसा नहीं किया गया इसलिए आरोपी का बरी होना सही है। दोस्तों, अगर आप चेक बाउंस का केस फाइट कर रहे हो तो इस नजरिए से अपने केस को देखें, इस जजमेंट का हवाला देकर खुद को बरी कराएं। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये लेटेस्ट जजमेंट है। गुजरात हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आरोपी के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा है। आज के समय में जब ज्यादातर चेक बाउंस के केसेस लोग कन्विक्ट किए जा रहे हैं, ये एक आशा की नई किरण है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दशरथ भाई टीकम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल के केस में 11 अक्टूबर 2022 को ये निर्णय दिया है। ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जजमेंट को समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। इस जजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस जजमेंट को पढ़ सकते हो। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।